हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके ट्रांजैक्शन दिखाता रहूँगा और उसको सोल्यूशन कैसे करना है वो देखेंगे। तो आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ये रहा। इसमें सबसे पहले क्या है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने 75,000 लगाकर क्या शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है। कैपिटल क्या होती है, जब एक ओनर बिजनेस में पैसे लगाकर बिजनेस शुरू करता है तो उसे हम लोग कैपिटल का रूप देते हैं। तो यहां पर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में फर्स्ट एंट्री कैसे बनेगी वो देखना है आपने। तो सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन है वो यहां लिखेंगे, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक लंबी सी लाइन लगा देते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कैश, क्योंकि हमारी जो असेट्स होती है वो थोड़ा सा डिफरेंस लेके लिखेंगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो अगर कोई पार्टनर यानी कि ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस में हमारे पास क्या आएगा, कैश, और साथ में उसकी कैपिटल हमारे पास आएगी। तो दोनों तरफ हम लोग लिख देते हैं कैश इक्वल टू कैपिटल। इसकी सेकंड इक्वेशन क्या बनती है वो देखते हैं। सेकंड इक्वेशन बनती है, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो यहां पे एक पर लिख दीजिए, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अब आपको अगर मैं बताऊं तो आपकी पॉकेट में पैसे पड़े कितने हुए हैं, 75। और अगर आप कैश फर्नीचर खरीदते हो तो आपकी पॉकेट में कितने रह जाएंगे, वेरी गुड, 70,000। इट मीन्स आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। और साथ में फर्नीचर आपकी क्या चीज है, एसेट्स है। तो एसेट्स के अंदर एक नया कॉलम बनेगा फर्नीचर का। अब आपने लिखना कैसे है, आपने इस 75,000 के सामने 5,000 नहीं लिखना है। तो लिखना कहां है, इस 5,000 के बिल्कुल सामने और फर्नीचर के नीचे 5,000 लिखना है। दैट मीन्स अब कैपिटल का कोई रोल हुआ नहीं हुआ। तो अगर इस चीज का कोई रोल नहीं है तो इसके नीचे आपने क्या डालना है, 0। जब हम लोग ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, यानी कि एक लंबी सी लाइन लगाएंगे। 75,000 आपके पास पड़े हुए थे, 5,000 आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, तो आपकी पॉकेट में अभी कितने पैसे पड़े हैं, 70,000 प्लस फर्नीचर कितने का पड़ा है, 5,000 प्लस है नहीं, तो यहां पर 0 है। 75,000 प्लस 0 तो 75 ही माने जाएंगे। तो ये दो ट्रांजैक्शन करने के बाद हम लोगों ने इसका टोटल कर दिया। इसके बाद हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं क्या है, एक बार मैं आपको भी दिखाता हूं। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल परचेज गुड्स, तो यहां पे आप लिख दीजिए परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपकी पॉकेट में कितना पड़ा है पैसा, पहले मेरे को ये बताइए आप। वेरी गुड, 70,000 पड़े हैं। आपने 20,000 का गुड्स परचेज किया है। अगर आप कैश परचेज करते हो तो आपको कैश माइनस करना पड़ेगा। गुड्स का मतलब एसेट्स है, एसेट्स हमारी एसेट्स में आएगी, तो एक नया कॉलम बनेगा फर्नीचर के साथ गुड्स का। अब मेरे को आप ये बता सकते हो कि ये गुड्स के नीचे 20,000 कहां पे आएंगे, यहां, यहां या यहां। वेरी गुड, ये बिल्कुल इस 20,000 के सामने आएंगे। इट मींस अब फर्नीचर के साथ कोई काम हुआ नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, 0। यहां पर प्लस का निशान लिख देंगे, स्टॉक के नीचे और इस 20,000 के सामने, यानी कि इन दोनों के आमने सामने ये अमाउंट लिखेंगे। और कैपिटल का कोई काम हुआ नहीं हुआ, इसलिए वहां भी क्या लिख दिया हमने, 0। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, आफ्टर वन ट्रांजैक्शन, हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब 70,000 आपके पास पड़े थे,
20,000 का आपने गुड्स परचेज कर लिया, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रह गए हैं? 50 प्लस फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है? 5 प्लस स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है? 20 इक्वल टू कैपिटल कितने की है? 75। आई थिंक 3 ट्रांजैक्शंस मैंने अभी तक आपको करवाई हैं, शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब मैं 4th ट्रांजैक्शन आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये रही आपकी 4th ट्रांजैक्शन, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन लिखिए, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब हम उधार माल किसी से खरीदते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो यहां लिख दीजिए क्रेडिटर्स। अब अगर किसी से आपने उधार माल खरीदा है तो एक तो आपके सिर पे कर्जा चढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे क्या बन गए? क्रेडिटर्स बन गए। ठीक है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं 16,000 के। और आपके घर पे क्या चीज आ गई? गुड्स आ गई। कैश के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, तो 0। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, तो 0। कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, तो वहां भी 0। अब ये ट्रांजैक्शन हो गई। ट्रांजैक्शन के बाद हमारा क्या काम होता है? यस, टोटल करना। तो अब फिर दोबारा एक लंबी सी लाइन लगाओ और इनका टोटल करो। कैश के आपके पास बचे कितने हुए हैं? 50। इसके कितने बचे हुए हैं? 5। अब ये दोनों प्लस हैं, 20,000 प्लस 16,000, तो टोटल गुड्स आपके पास कितने के हो गई? 36,000 के। कैपिटल कितने की हो गई? 75 की। और आपके सिर पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो कितने का है? 16,000 का। वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 5th ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग। मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹15,000। गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, यानी कि जिस माल की लागत 12,000 रुपए की है वो आपने कितने हजार रुपए में बेच दिया? 15,000 रुपए में, और वो भी क्रेडिट। वो भी क्या किया है आपने? क्रेडिट बेचा। क्रेडिट का मतलब होता है जब हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो वो हमारे डेटर्स बन जाएंगे। तो यहां लिख दो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट्स। क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो हमारे क्या बनेंगे? डेटर्स, और डेटर्स आएंगे हमारी असेट्स में। ये मैंने लिख दिया डेटर्स, DEBTORS। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपकी माल की कॉस्ट है, गुड्स की क्या है? कॉस्ट। इसमें से आपने 12,000 रुपए का माल बेच दिया। जब बेचोगे तो क्या होगा? प्लस या माइनस? वेरी गुड, माइनस। 12,000 की चीज आपने 15,000 रुपए में बेची है, तो आपने डेटर से कितने पैसे लेने हैं? 15,000। ये बिल्कुल डेटर्स के नीचे लिखेंगे आप। ये लाइनें जो मैं लगा रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, ये बिल्कुल सीधी लाइनों में आएंगे क्वेश्चन। अगर आपने 12 की चीज 15 की बेची है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपका कैपिटल में क्या हो जाता है? प्लस। अब ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, फिर से एक लंबी लाइन लगा के टोटल कीजिए। जिसके नीचे कुछ नहीं है, जिसकी ट्रांजैक्शन हमने नहीं की, उसके नीचे 0 लगा दीजिए। एक बार ट्रांजैक्शन करते हैं, हम टोटल करते हैं। आपके पास कैश 50,000 पड़ा है, प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। फर्नीचर आपका 5,000 का है, प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। गुड्स आपके पास 36,000 के थे, 12,000 के चले गए, बचे कितने? 24। डेटर्स कितने के हैं? 15 के। 75 आपका कैपिटल का था, 3,000 का प्रॉफिट हो गया, और अब आपका कितना हो गई कैपिटल? 78 प्लस 16,000 आपके क्या हैं? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की है, मैं दिखा देता हूं आपको। पेड ₹1,000 फॉर रेंट। तो यहां पे मैं पहले ट्रांजैक्शन लिखूंगा। क्या लिखेंगे? पेड रेंट। जब हम किसी को किराया देंगे तब हमारा कैश कम होगा कि नहीं? वेरी गुड। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ना चाहिए? कि आपकी पूंजी भी कम हो जाएगी, यानी कि कैपिटल भी कम हो जाएगी। अब फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, तो 0। गुड्स पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, तो 0। डेटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, तो 0। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, तो 0। अब इनका टोटल कीजिए।
अभी आपके पास 50,000 के कैश था, 1,000 आपने खर्चा कर दिया, आपके पास बचे कितने? 49। फर्नीचर 5,000, गुड्स 24,000, डेटर्स 15,000, 78,000 की आपकी कैपिटल थी। 1,000 आपके डिडक्ट हो गए, बचे कितने? 77 प्लस क्रेडिटर्स कितने के? 16,000 के। इसके बाद हमारी एक छोटी सी बैलेंस शीट बनती है, उस बैलेंस शीट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। बैलेंस शीट की दो साइडें होती हैं बच्चों, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक असेट साइड होती है। यहां होती है लायबिलिटीज, एक मिनट। अच्छा, ये वाली कौन सी साइड है बेटे? असेट्स। असेट्स में क्या क्या चीजें हैं? कैश, फर्नीचर, गुड्स और डेटर्स। तो यहां असेट साइड पे लिख दीजिए कैश, फर्नीचर, गुड्स एंड डेटर्स। इसके जो अमाउंट लिखने हैं वो बिल्कुल लास्ट वाली लिखने हैं बेटे। कैश का 49,000, 5,000, 24 और 15। 49, 5, 24 एंड 15। लायबिलिटी साइड पे ये दो चीजें हैं बेटे, कैपिटल और क्रेडिटर्स। ये आप लायबिलिटी साइड पे लिख दीजिए। ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी, इसको वो लिखना है 77 एंड 16,000। अब आप टोटल कीजिए इनका। दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करो, अंडरस्टैंड करो, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से फोन करो।